नमस्कार। हर हर महादेव। काशी से मैं पंडित रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष आज पुनः काली रहस्य के अंतर्गत काली रहस्य की श्रृंखला वैसे तो बहुत बड़ी है। काली का नाम आते ही कलकत्ता और बंगाल सामने दृष्टिगोचर होने लगता है। ऐसा लगता है काली मतलब कलकत्ता, काली मतलब बंगाल। काली के श्रद्धावान माता काली के भक्त बंगाल में अधिक देखे गए हैं और देखे जाते हैं। 10 महाविद्या में काली का अपना एक अलग ही स्थान है और कहा जाए तो विशिष्ट स्थान है। काली सर्वेश्वर सदाशिव की अर्धांगिनी है और चूंकि माता पार्वती से ही काली की उत्पत्ति है, माता पार्वती ही काली है। जब माता पार्वती क्रोधित होती हैं, माता पार्वती के क्रोध के रूप को काली कहते हैं। अब जब काली बन गई तो उस काली के स्वरूप को भक्तों ने अपने संकट निवारण के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। आपने ग्रंथों में या कई बार मेरे द्वारा भी अन्य भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा ऐसा सुना होगा। काली और भैरव का, बटुक भैरव का क्या स्नेह है एक दूसरे के प्रति। जब काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना किया। तो उस महादेव ने सोचा कि काली के क्रोध को शांत करने के लिए उसके ममता का सहारा लेना होगा। तो वो स्वयं बाल रूप में आ गए, बालक का रूप धारण कर लिया और उनके मार्ग में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे। जब उन्होंने एक बालक का करुण क्रंदन सुना तो वो रुक गई, उनका वेग अवरुद्ध हो गया और पूछने लगी, तुम कौन हो? उस बालक ने कहा, मैं शिव हूं। शिव शब्द सुनते ही उनकी चेतना पुनः वापस आ गई और वह ममतामयी माता काली उस बालक को, उस बटुक शिव को गले से लगाकर प्यार करने लगी और वही बटुक शिव बटुक भैरव हो गए और दोनों साथ रहने लगे। काली का स्थान श्मशान बताया गया है। उस श्मशान में भैरवी रहती है, वो भैरवी काली है और उसके साथ बटुक भैरव रहते हैं। तो इस तरह काली का परिचय है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि काली के मंत्र साधना के लिए दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु परंपरा में आनी चाहिए। गुरु परंपरा, परंपरा शब्द का अर्थ है कि वैसा गुरु नहीं होना चाहिए जो स्वयंभू हो। स्वयंभू गुरु सिर्फ महादेव हैं जो अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को बताया गया है। श्री कृष्ण चंद्र जगत गुरु हैं और महादेव ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो शिव का कोई गुरु नहीं है।
इसलिए वो स्वयंभू गुरु है, परंतु कृष्ण का गुरु है। कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं सांदीपनी ऋषि। भारतवर्ष के उज्जैनी नगर में उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा पाई थी। तो अब उनके भी गुरु थे, सांदीपनी के, उनके गुरु के भी गुरु थे। इस प्रकार अगर परंपरा में गुरु परंपरा में ही दीक्षित होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं यह बात कि आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी सिद्धि सफल हो। सफल होने का एक बहुत बड़ा मार्ग है गुरु परंपरा। जैसे आपने जिस गुरु से दीक्षा लिया वो आपके गुरु हो गए, अब उनके भी गुरु होने चाहिए, उनके भी गुरु होने चाहिए, उनके भी गुरु होने चाहिए। तो इसको गुरु परंपरा कहते हैं। आप जितना जप करेंगे प्रतिदिन, उसका 10वां हिस्सा आपके गुरु के पास जाएगा। उसमें से उसका 10वां हिस्सा उनके गुरु के पास जाएगा, उसमें से उसका 10वां हिस्सा उनके गुरु के पास जाएगा। इस तरह यह क्रम बना हुआ है। यह क्रम जो है सो भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु तक पहुंचता है, तब आपकी सिद्धियां फलीभूत होती है। दीक्षा क्रम से ही लेना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। तो वैसा गुरु कतई नहीं बनाए जो स्वयंभू हो। गुरु परंपरा में ही दीक्षित होनी चाहिए। जैसे मेरे भी गुरु हैं। मेरे गुरु पश्चिमानाय शारदा पीठ के शंकराचार्य मेरे गुरु हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। पश्चिमानाय शारदा पीठ भारत के चारों पीठों में अपना एक स्थान रखता है। द्वारिका शारदा पीठ जो गुजरात में अवस्थित है, मैं उनका शिष्य हूँ। उनके भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। तो आपको भी वैसा ही गुरु बनाना चाहिए कि आपके भी गुरु हों, उनके भी गुरु हों। क्यों कि इस परंपरा में 3 पीढ़ी के गुरुओं के पूजा करने का विधान है। स्वगुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु। स्वगुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु। अगर इस तरह का विधान नहीं होगा तो फिर आपकी तपस्या, आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसके अंदर चूंकि काली तंत्र की देवी हैं, तंत्र की जननी हैं, इसमें भैरव का विशेष स्थान है। गणेश जी तो उनके पुत्र ही हैं, अग्रपूज्य हैं। वो तो हर जगह अग्रपूज्य ही रहते हैं। इनके साथ भैरव का विशेष स्थान है, खासकर बटुक भैरव। अर्थात बटुक भैरव और इनके नज़दीक अष्ट भैरव भी रहते हैं। अष्ट भैरव जब इनकी विशेष पूजा प्रारंभ आप करेंगे तो उसमें अष्ट भैरव की भी पूजा का विधान है। मैंने आज आपको गुरु महिमा बताई है कि दीक्षा कैसे लेनी चाहिए। आपको उसी प्रकार दीक्षा लेनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। ये चैनल है बंधु भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आपको एक राह भी मिलती रहेगी।
मेरा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको और आगे माता काली के संबंध में बताने का प्रयास करूंगा। मेरी नीचे ईमेल आईडी आपको दिख रही है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।